हेलो दोस्तों, यदि आप भी 16 फरवरी को मैथ यानी गणित का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी के इस क्लास में हम लोग मैथ यानी गणित के वैसे वायरल महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपके 16 फरवरी के मैथ के परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। तो चलिए हम बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये मैथ का क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पर देख सकते हो। तो आपके एग्जाम में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर देख सकते हो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, जिनमें से 50 प्रश्नों के ही एग्जाम में जवाब देना है। तो यहाँ पर आप लोग के लिए निर्देश मिलेगा, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। समय आप लोग का 3 घंटा 15 मिनट रहेगा। तो चलिए हम बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? फर्स्ट क्वेश्चन है कि tan 30 डिग्री गुना sin 30 डिग्री गुना sec 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पर है कि tan 30 डिग्री गुना sin 30 डिग्री गुना sec 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो यहाँ पर इसका वैल्यू रखेंगे और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले tan 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? तो tan 30 डिग्री का मान जो होता है वह 1/√3 होता है, और यहाँ पर गुना sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, और गुना यहाँ पर sec 60 डिग्री का मान जो होता है वह भी यहाँ पर sec 60 डिग्री का मान केवल यहाँ पर 2 होता है, तो 2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर गुना करेंगे तो यहाँ पर 1/√3 ही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर। आर त्रिज्या तथा कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई क्या होगी। यहाँ पर ये फार्मूला ही पूछा गया है कि आर त्रिज्या तथा कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई क्या होगी। तो याद रखिएगा θ/360 डिग्री गुना 2πr होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन है कि यदि a बराबर 45 डिग्री तो साइन a प्लस कॉस a बराबर क्या होगा। यहाँ पर थीटा बराबर 45 डिग्री है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू बताना है। तो यहाँ पर a के जगह पर 45 डिग्री रख देंगे और इसका वैल्यू रखेंगे, आंसर आ जाएगा। तो साइन यहाँ पर हो जाएगा, साइन a के जगह पर कितना है? तो a के जगह पर 45 है, तो 45 डिग्री प्लस में यहाँ पर कॉस a के जगह पर 45 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है? तो साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, प्लस कॉस 45 डिग्री का मान भी 1/√2 होता है। अब देखिए यहाँ पर 2 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर √2 हो जाएगा, और ये 1 + 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 बट्टा में √2 हो जाएगा, जो कि दिया नहीं है 2/√2, तो इसे हम परमेकरण गुना कर लेते हैं। यानी यहाँ पर 2 बट्टा में √2 हो जाएगा, और गुना में ऊपर भी यहाँ पर √2 होगा और नीचे भी यहाँ पर √2 होगा। अब देखिए यहाँ पर ऊपर गुना करेंगे तो ये 2√2 हो जाएगा, और बट्टा में यहाँ पर √2 से √2 में गुना करेंगे तो यहाँ पर रूट से रूट कैंसिल हो जाता है, या 2 दूना 4 हो जाएगा, √4 हो जाएगा, और √4 का वर्गमूल 2 होता है। तो 2√2/2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, केवल यहाँ पर √2 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। यदि 2 sin अल्फा बराबर 2 हो तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे sin अल्फा बराबर यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर गुना में 2 है, तो भागा में आएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पर 1 बचेगा। अब देखिए साइन कितना डिग्री का मान 1 होता है? तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर कि tan 21 डिग्री बटा cot 69 डिग्री बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर एक को चेंज कर लेता है, यानी लिखेंगे ऊपर में यहाँ पर tan 90 डिग्री माइनस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा का जगह पर यहाँ पर 21 है, तो ये 21 हो जाएगा। बट्टा में यहाँ पर cot 69 है, तो यहाँ पर cot 69 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर फार्मूला होता है cot थीटा होता है, तो cot और यहाँ पर 90 में से 21 घटाएंगे तो ये 69 होगा, और बट्टा में यहाँ पर भी cot 69 है, तो cot 69 हो जाएगा। ये सेम है, कट जाएगा, तो 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर कि 1/sin थीटा बराबर क्या है। फार्मूला है यहाँ पर 1/sin थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं। तो देखिए इसका फार्मूला होता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कॉसेक थीटा होता है, या कॉसेक थीटा को 1/sin थीटा लिख सकते हैं, या साइन थीटा को 1/cosec थीटा भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर
बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर की सेक बी गुना कॉस बी का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए सेक लिखेंगे कि सेक बी है तो बी हो जाएगा, और गुना कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो 1 बटा यहाँ पर सेक थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सेक और थीटा के पर बी है तो बी हो जाएगा। अब देखिए सेक बी से सेक बी कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि यदि कॉट थीटा बराबर 1/√3 तो सेक थीटा का मान क्या होगा। यहाँ पर सेक थीटा का मान बताना है। तो सबसे पहले ये देखिए कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है। तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बट्टा लम, यानी बी बट्टा में यहाँ पर पी होता है। तो बी के जगह पर क्या है, ऊपर वाला बी होता है। तो यहाँ पर देखिए बी के जगह पर 1 है और बट्टा में यहाँ पर √3 है, यानी पी के जगह पर √3 है और बी के जगह पर यहाँ पर 1 है। यानी यहाँ पर आधार का मान कितना है, तो 1 है, और यहाँ पर लम का मान 3 है। तो सेक थीटा का वैल्यू बताना है। तो सेक थीटा बराबर होता है कोण बट्टा आधार, यानी यहाँ पर h बट्टा में यहाँ पर क्या होता है, तो आधार होता है, यानी b होता है। तो h बट्टा b इसका फार्मूला होता है। तो हमें h का वैल्यू निकालना होगा, क्योंकि यहाँ पर h नहीं दिया है। तो h बराबर एक फार्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय, यानी कोण का फार्मूला होता है लम स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लम के जगह पर क्या है, तो √3 है, तो √3 का स्क्वायर करेंगे और प्लस में यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे। अब देखिए √3 का स्क्वायर हो जाएगा और √9, या √9 का वर्गमूल 3 होता है, या स्क्वायर से यहाँ पर रूट कैंसिल हो जाता है। तो केवल यहाँ पर 3 लिखेंगे और प्लस में 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये √4 हो जाएगा। और √4 का वर्गमूल आप जानते हैं कि 4 होता है, 2 होता है। √4 का वर्गमूल 2 होता है। अब देखिए यहाँ हमें सेक थीटा का वैल्यू बताना है। तो सेक थीटा बराबर आधार कोण बटा आधार होता है। तो यहाँ पर देखिए कोण के जगह पर कितना है, तो अभी 2 आया है, और यहाँ पर आधार के जगह पर कितना है, तो 1 है। तो 2/1 और 2/1 को हम केवल यहाँ पर 2 भी लिख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है। y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज क्या होता है, तो y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज 0 होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर की समानांतर श्रेणी 0,1/8, 1/4, 3/8 डॉट का सारवंतर क्या होगा। यहाँ पर सारवंतर बताना है, यानी डी का वैल्यू बताना है। तो डी बराबर होता है a2 - a1, यानी यहाँ पर दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है। दूसरा पद 1/8 है, माइनस में यहाँ पर पहला पद 0 है, यानी जब हम 1/8 में से 0 घटाएंगे तो यहाँ पर 1/8 ही होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर कि यदि समानांतर श्रेणी का सामान्य पद 5n - 7 है तो इसका प्रथम पद क्या होगा। इसका प्रथम पद बताना है। तो n के जगह पर 1 रखेंगे तो प्रथम पद निकलेगा, n के जगह पर 2 रखेंगे तो द्वितीय पद निकलेगा। तो यहाँ पर प्रथम पद बताना है, तो n के जगह पर 1 रख लेते हैं। तो 5 × 1 - 7 हो जाएगा। तो 5 एकम 5 हो जाएगा, -7 हो जाएगा। 5 में से 7 घटाएंगे -2, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल है। बताना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर पी आर तथा कोण क्यू बराबर 40 डिग्री हो तो कोण पी का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर एक त्रिभुज है और यहाँ पर देखिए ये P है और ये Q है और यहाँ पर ये R है। तो P Q बराबर है यहाँ पर PR के, यानी यहाँ पर P Q बराबर है कितना, PR के, यानी ये भी बराबर है। तो यहाँ पर Q का मान 40 डिग्री दिया गया है, इसका मान 40 डिग्री है, तो इसका मान भी 40 डिग्री होगा। तो 40 40 80 हो जाएगा और हमें कोण P का वैल्यू बताना है। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम 180 डिग्री में से घटा लेंगे, यहाँ पर 40 40 80 घटा लेंगे। तो 180 में से 80 घटाएंगे 100, इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदु ए में दिया गया है 0, -8 और बी में दिया गया है -12, 0 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। यहाँ पर मध्य बिंदु के निर्देशांक बताना है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला होता है x1 + x1 + x2, x1 + x2/2, y1 + y2/2, y1 + y2/2 होता है। x1 के जगह पर कितना है, 0 है, और प्लस x2 के जगह पर कितना है, तो x2 के जगह पर -12 है, तो माइनस यहाँ पर 12 हो जाएगा, और बट्टा में यहाँ पर 2 हो जाएगा। y1 के जगह पर कितना है, -8 है, प्लस में यहाँ पर
y2 के जगह पर कितना है, तो y2 के जगह पर कितना है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर y2 होना चाहिए, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। ये डायरेक्ट फार्मूला भी पूछा जाता है, तो आप लोग फार्मूला याद रखिएगा। तो -8 और प्लस में 0 यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस है, ये माइनस है, तो यहाँ पर ये -12 हो जाएगा और बट्टा में 2 हो जाएगा कोमा। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस है, ये प्लस है, तो -8 बट्टा में यहाँ पर 2 हो जाएगा। इसे कटाएंगे तो 6 दूना 12 यानी -6 हो जाएगा, और इसे कटाएंगे तो 4 दूना 8 यानी -4 हो जाएगा। तो -6 कोमा -4 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, -6 कोमा -4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक x1 y1 x2 y2 तथा x3 y3 हैं, तो इसके केंद्र के निर्देशांक क्या होगा। तो ये भी डायरेक्ट फार्मूला ही पूछा गया है, तो इसका यहाँ पर केंद्र का नियामक होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/2 और y1 प्लस y2 प्लस y3/2। ये फार्मूला ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युग्म समीकरण दिया गया है, 2 समीकरण दिया गया है, जिसका हल बताना है कि कितना हल होगा। तो हल निकालने के लिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 का प्रयोग करेंगे। a1 के जगह पर 2 है, a2 के जगह पर 12 है, बराबर b1 के जगह पर 4 है, b2 के जगह पर 6 है, c1 के जगह पर 3 है, c2 के जगह पर कितना है, तो c2 के जगह पर भी 6 है। इसे कटाएंगे तो 6 दूना 12 यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, बराबर इसे कटाएंगे तो 2 दूना 4 यानी 1 बट्टा में यहाँ पर 3 हो जाएगा, और बराबर में 3 दूना 6 यानी 1/2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर भी बराबर नहीं है, यानी a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो इसका एक हल होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन है कि यदि समानांतर श्रेणी का समान पद 13 - 2n है, तो इसका सारवंतर क्या होगा। यहाँ पर इसका सारवंतर बताना है, यानी d का वैल्यू बताना है। तो d कैसे निकालते हैं, a2 - a1 यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है, तो कम से कम हमें 2 पद निकालना होगा। तो यहाँ पर श्रेणी के समान पद दिया गया है, न कि यहाँ पर समानांतर श्रेणी दिया गया है, यहाँ पर समान पद दिया गया है। तो देखिए n के जगह पर 1 रखेंगे तो प्रथम पद प्राप्त होगा, और n के जगह पर 2 रखेंगे तो द्वितीय पद प्राप्त होगा। तो चलिए हम 2 पद निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 13 और यहाँ पर -2 गुना n के जगह पर 1 रखेंगे तो 13 माइनस यहाँ पर 2 एकम 2 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो घटाएंगे तो 11 होगा। यहाँ पर ये प्रथम पद है, उसके बाद द्वितीय पद के लिए 2 रखेंगे तो 13 माइनस यहाँ पर 2 गुना n के जगह पर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर 13 - 2 दूना 4 घटाएंगे तो यहाँ पर ये 9 होगा। अब दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, दूसरा पद यहाँ पर 9 है तो 9 हो जाएगा, माइनस पहला पद यहाँ पर 11 है तो 11 हो जाएगा। 9 में से जब हम 11 घटाएंगे तो -2 इसका राइट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है कि समानांतर श्रेणी 126, 120, 114 डॉट का कौन सा पद शून्य है। बताना है कि कौन सा पद 0 है। तो हम मान लेते हैं कि एनावा पद 0 है, तो इसका एक फार्मूला होता है n बराबर a + n - 1 × d। तो यहाँ पर लिखेंगे n के जगह पर 0 मान लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर a के जगह पर 126 है तो 126 हो जाएगा, और प्लस n - 1 × d होता है तो n - 1 × यहाँ पर d हो जाएगा। उसके बाद देखिए 0 बराबर में यहाँ पर 126 यहाँ पर d के जगह पर वैल्यू ही रख देते हैं। तो d देखिए कैसे निकालेंगे, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, यानी 120 में से 126 घटाएंगे तो -6 होगा। अब देखिए 0 बराबर में 126 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस जब गुना करेंगे तो ये 6n माइनस के 6 हो जाएगा। 0 बराबर में यहाँ पर ये 126 हो जाएगा, -6 है, इधर आएगा तो ये प्लस का 6 हो जाएगा, और यहाँ पर बराबर में ये 6n हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए तो जोड़ेंगे तो ये 132 हो जाएगा, यहाँ पर 132 हो जाएगा, और बराबर में यहाँ पर 6n हो जाएगा। 6 से यहाँ पर कटाएंगे तो ये 22 हो जाएगा, यानी n का मान 22 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद y² + 16y + 15 के शून्यक हैं, इसका शून्यक बताना है। तो देखिए अगर जब भी दोनों यहाँ पर प्लस में है तो इसका शून्यक दोनों ऋणात्मक होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर केवल यहाँ पर माइनस होता है तो ये धनात्मक में होता है, यानी उल्टा कर देना है, प्लस है तो माइनस होगा, माइनस होगा तो प्लस में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि बहुपद 2x² + 5x - k के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम
व्युत्क्रम हो तो के का मान क्या होगा। एक दूसरे के व्युत्क्रम है, यानी पहला है अल्फा और दूसरा क्या है, तो दूसरा है यहाँ पर 1/अल्फा है, तो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा का एक फार्मूला होता है C/A, सी के जगह पर क्या है, तो माइनस यहाँ पर के है, और बटा ए के जगह पर कितना है, तो ए के जगह पर कितना है, देखिए तो ए के जगह पर 2 है। अब देखिए यहाँ पर ये तिरछा तिरछे गुना करेंगे, एक कट जाएगा तो यहाँ पर 1/1 बचेगा। अब देखिए माइनस के में जब हम 1 से गुना करेंगे तो माइनस के होगा, बराबर 2 में जब हम 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो के बराबर यहाँ पर -2 इसका राइट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन है, यदि px बराबर x² प्लस 5x माइनस 12 तो p1 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर x के जगह पर 1 रखेंगे सभी में, तो देखिए x² है यानी 1 का स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पर प्लस 5 है और गुना x के जगह पर 1 हो जाएगा, माइनस 12 है तो माइनस 12 होगा। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 एकम 5 हो जाएगा, और माइनस 12 है तो माइनस 12। 1 और 5 कितना हो जाएगा, 6, और माइनस 12 है तो माइनस 12। 6 में से 12 घटाएंगे -6, इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका मान 1/√2 के बराबर है। तो आप जानते हैं कि cos 45 डिग्री का मान जो होता है वह 1/√2 होता है, और 37 डिग्री का मान 1/2 होता है, sin 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। उसके बाद यहाँ पर cos 60 डिग्री का मान भी 1/2 होता है। तो आप लोग को ये सभी वैल्यू याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर की, यदि tan थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान क्या होगा। तो बताना है कि कितना डिग्री का मान tan में √3 होता है। तो यहाँ पर tan 60 डिग्री का मान जो होता है वह यहाँ पर √3 होता है। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3, तो थीटा का वैल्यू 60 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक घात वाला बहुपद कहलाता है। तो एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है, 2 घात वाला बहुपद द्विघात बहुपद कहलाता है, और 3 घात वाला बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। यहाँ पर त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप बताना है। तो देखिए यहाँ पर x के पावर 2 है, ये द्विघात बहुपद है, x के पावर 4 है तो यहाँ पर ये चतुर्थ बहुपद है, और यहाँ पर x के पावर 3 है तो यही यहाँ पर त्रिघात बहुपद है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि p/2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में 0.67 को लिखा जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ पर 67 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 के पावर 2 गुना 5 के पावर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि समानांतर श्रेणी का पहला पद a और सारवंतर डी हो तो nवां पदों का योगफल। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट फार्मूला ही पूछा गया है, n पदों का योगफल बताना है। तो इसका एक फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया गया है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन है, यदि x² माइनस bx प्लस c बराबर 0 और यहाँ पर a बराबर नहीं है 0 के तो x का मान क्या होगा। तो देखिए इसका फार्मूला होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ये डायरेक्ट फार्मूला ही पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु 4.5, 6.5 किस पाद में स्थित है। तो दोनों यहाँ पर प्लस प्लस हैं, तो प्लस प्लस किस में होता है, प्रथम पाद में। उसके बाद द्वितीय में क्या होता है, तो द्वितीय में माइनस कोमा प्लस होता है। तृतीय पाद में माइनस कोमा माइनस होता है। चतुर्थ में क्या होता है, प्लस कोमा माइनस होता है। तो देखिए यहाँ पर दोनों में प्लस है, तो प्लस प्लस प्रथम पाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु ए में दिया गया है 3, -4 और बी में दिया गया है 1, 2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक। तो वहीं x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। x1 के जगह पर 3 है, यहाँ पर x1 के जगह पर कितना है, तो 3 है तो 3 हो जाएगा, प्लस x2 के जगह पर कितना है, 1 है, बट्टा में 2 हो जाएगा, कोमा y1 के जगह पर -2 है और -4 है, और यहाँ पर y2 के जगह पर कितना है, तो y2 के जगह पर यहाँ पर 2 है, बट्टा में 2 हो जाएगा। 3 × 1 = 4/2 हो जाएगा, और यहाँ पर
जब इसे यहाँ पर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये माइनस का 2 बट्टा में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसे कटाएंगे तो 2 दूना 4, 2 हो जाएगा। इसे कटाएंगे तो यहाँ पर ये -1 होगा। यानी इसका करेक्ट आंसर होगा 2 -1, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा। सबसे पहले साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 में से 1 घटाएंगे 0, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए इसका वैल्यू बताना है कि यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे tan, सबसे पहले यहाँ पर थीटा का जगह पर 45 डिग्री रख लेते हैं, यानी यहाँ पर tan 45 डिग्री है और यहाँ पर कोसेक 45 डिग्री है। तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे और प्लस में यहाँ पर कोसेक 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो कोसेक 45 डिग्री का मान केवल √2 होता है, तो √2 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और प्लस √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, यानी जोड़ेंगे तो 3 होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइन 30 डिग्री, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर छूट गया है, यहाँ पर 31 होगा और ये 32 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है कि साइन 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री का मान क्या होगा। सबसे पहले साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है, प्लस साइन 60 डिग्री का मान भी 1/2 होता है। 2 का एलसीएम लेंगे 2 हो जाएगा, 1 + 1 2/2 हो जाएगा, कट के इसका आंसर आएगा 1, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि 2, 7, 4, 9, 5, 6, 1 का माध्यिका क्या होगा। माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले छोटी संख्या से सजाएंगे, यानी सबसे छोटी संख्या 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद यहाँ पर 4 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद यहाँ पर 9 है। तो 3 संख्या देखिए, तो 3 संख्या इधर से निकालिए, 3 संख्या इधर से निकालिए, बीच में 5 बचेगा, तो 5 इसका माध्यिका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका बहुलक बताना है कि बहुलक क्या होगा। तो जो संख्या इनमें सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है वही बहुलक होगा। तो सबसे ज्यादा बार संख्या कौन रिपीट हुआ है, देखिए तो इनमें सबसे ज्यादा बार संख्या 4 रिपीट हुआ है, तो इसका बहुलक 4 होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण निकाय 2 समीकरण दिया गया है, बताना है कि कितना हल होगा। तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 के फार्मूला से निकालेंगे। a1 के जगह पर 2 है, a2 के जगह पर 6 है, b1 के जगह पर 3 है, b2 के जगह पर 5 है, उसके बाद यहाँ पर देखिए c1 के जगह पर 7 है, c2 के जगह पर 11 है। तो यहाँ पर बराबर नहीं है, इसलिए a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो इसका एक हल होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया गया है। अद्वितीय हल या एक हल दोनों एक ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि रैखिक समीकरणों का युग्म असंगत है तो उनके आलेख क्या होगा। तो जब असंगत होता है तो इसका कोई हल नहीं होता है और वह समानांतर होता है, याद रखिएगा। समानुपाती कब होता है, तो जब अनगिनत हल होता है, और अनगिनत हल कब होता है, तो जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर होता है c1/c2 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका भी माध्यिका बताना है, तो माध्यिका आप लोग निकाल लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर 1.5 है, इसकी प्रायिकता नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर 1 से ज़्यादा है और प्रायिकता का अधिकतम मान 1 ही होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निश्चित घटना की प्रायिकता। तो निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायिकता का न्यूनतम मान। देखिए पूछा गया कि प्रायिकता का न्यूनतम मान क्या होगा, तो यहाँ पर 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पासे को फेंका गया एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा। यहाँ पर विषम संख्या आने की प्रायिकता बताना है। तो सबसे पहले पासे को फेंका जाएगा तो 1 आएगा या 2 आएगा या यहाँ पर 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा, इन्हीं संख्या में से आएगा। उसके बाद देखिए विषम संख्या बताना है, विषम संख्या की प्रायिकता। तो विषम संख्या 1 है, उसके बाद यहाँ पर 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, यानी यहाँ पर संख्या कितना हो जा रहा है, तो 4 हो जा रहा है, उसके बाद बट्टा में 6 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 दूना 4 और 3 दूना 6, 1 बट्टा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 3 6, 1/3 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि यदि एक मैच जीतने की प्रायिकता 0.7 है तो उसके हारने की प्रायिकता क्या होगा। तो हारने की प्रायिकता यहाँ पर जब ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आएगा 0.3, लेकिन 0.3 को हम 3/10 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन है, अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता याद छाया निकाला जाता है तो इसके काला रंग का बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगा। तो इसका आंसर 126 होता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 126 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर 64 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए 2 से कटाएंगे तो 3 दूना 6, यानी यहाँ पर 3 हो जाएगा, यानी 32 होगा। 2 से कटाएंगे तो 16 हो जाएगा। 2 से कटाएंगे तो यहाँ पर ये 8 होगा। 2 से कटाएंगे तो ये 4 होगा, और यहाँ पर 2 से कटाएंगे तो 2 हो जाएगा। तो 2 का घातांक पूछा गया है। तो 1 2 3 4 5 6, 6 को 2 है तो इसका घातांक 6 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महत्तम समावर्तक पी क्यू और गुना लघुत्तम समावर्तक पी क्यू बराबर क्या होगा। तो बराबर होगा यहाँ पर पी गुना क्यू के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बहुपद की घात होती हैं। किसी बहुपद की घात क्या होती हैं। तो किसी भी बहुपद की घात भिन्न भिन्न होती हैं, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुपद दिया गया है ax² + bx + c और a बराबर नहीं है 0 का आलेख कैसा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, प्रवलय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शून्यक दिया गया है 2,8 वाले बहुपद की संख्या। तो जब 2 शून्यक रहेगा तो अनगिनत यहाँ पर बहुपद की संख्या होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि किसी द्विघात बहुपद की शून्यक यदि 2n 6 हो तो बहुपद क्या होगा। यहाँ पर द्विघात बहुपद की शून्यक दिया गया है। तो अल्फा प्लस बीटा सबसे पहले निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पर 2 अल्फा है और यहाँ पर 6 बीटा है। तो 2 और 6 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा, यानी यहाँ पर गुना कर लेंगे तो 6 दूना 12 हो जाएगा। और यहाँ पर बहुपद का फार्मूला क्या होता है। तो बहुपद का फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा होता है, फिर यहाँ पर x होता है, फिर यहाँ पर प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। तो x² है तो x² हो जाएगा, और माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह पर यहाँ पर 8 है तो 8 हो जाएगा। और यहाँ पर 8 में जब हम x से गुना करेंगे तो 8x होगा, और प्लस अल्फा इंटू बीटा के जगह पर 12 है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा x² माइनस 8x प्लस 12। x² माइनस 8x प्लस 12 कहाँ पर दिया गया है, देखिए तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर हम 50 क्वेश्चन बताए हैं, 50 क्वेश्चन बताए हैं, जो कि अगर आप लोग इसे सही से कर लेते हैं तो आप आसानी से 50 में 50 सही करके आइएगा। और एक और क्लास हम 50 ऑब्जेक्टिव का कराए हैं, उसे भी आप लोग जाकर देख लीजिएगा। पूरा हम 50 क्वेश्चन इस क्लास में कराए हैं। यहाँ पर 49 लिखा है, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर छूट गया था। तो 50 क्वेश्चन बनाए हैं, आप लोग इसे जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो इस नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिएगा, 82 92 92 96 27। इस पर आप लोग को व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपने स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।